हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट को, और दूसरा मैथमेटिकल जो डेरिवेशन और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चले आए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट जो है वो कूलम्स लॉ का अगर आप लिखें तो स्टेटमेंट, तो डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट जो है वो कूलम्स लॉ का क्या है, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो कूलम्स लॉ स्टेट्स करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स between two charged particles are directly proportional to the product of two charges and inversely to the square of distance between them। तो जो स्टूडेंट ये इसका कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है, सिंपल सा। चले हम लेट सपोज करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। अगर हम इसको डायग्राम के हिसाब से बनाना चाहें तो लेट सपोज कि हमारे पास दो चार्जेस हैं और दोनों पॉजिटिव हम कंसिडर करते हैं। एक लेट सपोज इसको हम कहते हैं Q1 और इसको हम कहते हैं Q2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, लेट सपोज कि इसको हमने सेपरेट किया हुआ है R डिस्टेंस से। तो कूलम्स लॉ के मुताबिक ये जो दो चार्जेस है एक दूसरे को रिपल करेंगे, जैसे हमें मालूम है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन पाया जाएगा। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है उसका मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली क्या होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये जो दो चार्जेस हैं, आपको पता है कि सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्जन होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है। लेट सपोज कि जो आपको Q1 चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगा रहे Q2, क्योंकि रिपल कर रहे Q2 जो है वो Q1 को रिपल कर रहे हैं। और हम सपोज करते हैं कि जो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है 2, वो F21 है, और इसी तरह Q2 के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा Q1, तो ये आपके पास है F12। यानी जो F21 है ये वो फोर्स है जो Q2 जो है Q1 पे लगा रहे हैं, यानी जो Q2 है वो Q1 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जो आपका F12 है वो 1 जो है वो 2 पर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, यानी चार्ज 1 जो 2 पे एग्जर्ट कर रहे हैं F12, और F21 जो है वो Q1 के ऊपर जो 2 एग्जर्ट कर रहे हैं। तो आप इसको कंसिडर करें कि यहाँ पे जो F2 पहले आ रहा है, 2 का मतलब है Q2 चार्ज इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पे F1 पहले आया हुआ है, तो इसका मतलब है 1 इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। अच्छा जनाब, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखेंगे इनका जो डायरेक्शन है, यानी जो आपका Q1 चार्ज है उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर Q1 का जो डायरेक्शन होगा वो होगा R12, ये यूनिट वेक्टर होगा। और इसी तरह Q2 के लिए जो Q1 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं उसके लिए डायरेक्शन जो है वो
R21 होगा। तो इसका हमने मैथमेटिकल देखना। अब इसको ज़रा हम जो स्टेटमेंट है उसको हम मैथमेटिकली देखते हैं। तो स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्जन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ Q1 और Q2 के, एक पार्ट है, और जबकि दूसरा पार्ट कूलम्स लॉ का था वो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो हमारे पास जो स्क्वायर डिस्टेंस है वो R है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R² हो जाएगा। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे जो K है ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसकी जो वैल्यू है K की वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की जो वैल्यू है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और इसको हम कहते हैं जो K है कांस्टेंट, इस यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा जी, अब ये तो हमारे पास हो गया जनरल इक्वेशन जो हमने स्टेटमेंट के ज़रिए देखा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा। उसके बाद फिर इसका यूनिट जो है वो ज़ाहिर बात है फोर्स है, तो इसका न्यूटन ही होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके डायरेक्शन के हिसाब से, हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। मसलन अगर हम कहते हैं कि F21 यानी चार्ज 1 की वजह से 2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, चार्ज 1 की वजह से जो 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो फिर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर की अगर हमने बात की तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो R12 होगा। अब R12 का मतलब जैसे अभी हमने देखा R12, अब ये जो R12 है ये यूनिट डायरेक्शन को बता रहे हैं किस फोर्स की F1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है, F1 की वजह से। ये जो R12 की जो डायरेक्शन है वो ये वाला होगा, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन को बता रही है, इस फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। तो इसका मतलब है कि जो 2 के ऊपर जो 1 की वजह से फोर्स लग रहा है तो उसका जो डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर का वो ये होगा R12 होगा। तो उस सूरत में फिर हमारे पास जो फोर्स है वो F21 होगा। इसी तरह चार्ज Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है 1 2 अगर हम ले लें यहाँ पे, तो उस सूरत में हमारे पास वैल्यू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R² और यूनिट वेक्टर आएगा R21। अब R21 जो है ना यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोर्स की डायरेक्शन भी हमें बता रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए ये R21 की डायरेक्शन है, 21 की डायरेक्शन है यहाँ पे, यानी कि जो चार्ज 1 पे Q1 पे जो Q2 की वजह से जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसका डायरेक्शन है R21। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं F12। तो ये आपके पास हो जाएगा, 2 इक्वेशन हमारे पास आ गए। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम देखें R12 यूनिट वेक्टर और दूसरा R21 यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो यूनिट वेक्टर है R21 और R12 ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है इनका जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा, तो R12 इज इक्वल टू R21, लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसी से फिर हमारे पास आ जाएगा R12 जो है वो R12 जो है ना F21 के लिए है। तो F21 इज इक्वल टू R21 F12 के लिए, तो F12 और इनका डायरेक्शन अपोजिट है तो इस वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे, यानी कि
जो दो चार्जेस के ऊपर, यानी जो हमारे पास दो चार्जेस यहाँ पे हमने लिया था Q1 और Q2, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है यानी F12 और F2 मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो इनका डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा, यानी नेगेटिव साइन आपको ये बताया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे K की वैल्यू को ज़रा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम K की वैल्यू को डिस्कस करें तो K यहाँ पे हमने लिया था कि K जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, तो हम एप्सिलॉन नॉट को ज़रा एलोबरेट करते हैं। व्हाट इज़ एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या मतलब है कि ये जो दो चार्जेस हैं, यहाँ पे हमने पॉजिटिव पॉजिटिव रखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब है ये जो दो चार्जेस हैं इनके दरमियान जो मीडियम है वो हमारे पास क्या है, एयर है। तो इसको हम कहते हैं, जब एयर हमारे पास हो सिर्फ, तो उस सूरत में हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है फ्री स्पेस के लिए, दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। अगर हम इसको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो K की जो वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें 1/4 पाई इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये जो क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो उस सूरत में कूलम स्क्वायर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और पर न्यूटन जो है वो इसका रेसिप्रोकल यानी न्यूटन हो जाएगा, और पर मीटर स्क्वायर इसका रेसिप्रोकल मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका यूनिट आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि परमिटिविटी क्या है, व्हाट इज़ परमिटिविटी। तो परमिटिविटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे परमिटिविटी का फिर मतलब क्या है? अब परमिटिविटी का मतलब हमारे पास होगा परमिट, यानी परमिट से हमारे पास निकला है परमिटिविटी। तो परमिट का मतलब ये है कि आप परमिशन आप कितना देते हो। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो दो चार्जेस हैं इनके दरमियान हमने एयर एज ए मीडियम रखा हुआ है। तो एयर जो है इसमें से जो निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है उसको कितना परमिट कर रहे हैं एयर में से पास होने के लिए। इसी तरह अगर हम यहाँ पे रखते हैं मतलब इंसुलेटर रखते हैं, कागज़ रखते हैं, तो इसका मतलब है कागज़ जो है वो जो आपके पास चार्जेस है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एयर के मुकाबले में कम परमिशन देगा। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं परमिटिविटी। तो इसका मतलब है कि जब आप मीडियम यूज़ करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए जो कि उस मीडियम के हिसाब से परमिटिविटी कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अगला इसी से सब टॉपिक है कूलम लाइन मटेरियल मीडियम। तो अगर हम यहाँ पे जिस तरह अभी हमने कहा कि जो दोनों चार्जेस हैं हमारे पास, तो इसके दरमियान हमने लेट सपोज यूज़ किया दूसरा मीडियम, लेट सपोज किया हमारे पास पेपर है यानी कागज़ है जो कि इंसुलेटर है। अब इस सूरत में जो हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्जन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी फोर्स जब हमने मीडियम यूज़ किया तो उस सूरत में ये आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपने मीडियम यूज़ किया तो उस सूरत में एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हमारे पास एप्सिलॉन आ गया। अब ये जो एप्सिलॉन है इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन का मतलब है अब ये परमिटिविटी है किसका, पेपर का, यानी जब आपने इंसुलेटर यूज़ किया। तो यहाँ से हम इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जब आपने मीडियम यूज़ किया तब का फोर्स और दूसरा जो फोर्स हमने यूज़ किया था एयर के लिए, यानी फोर्स जब आपने एयर यूज़ किया तो ये हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q2 अपॉन QR स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन जो रिलेटिव परमिटिविटी हम कहते हैं इसको, तो अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी अगर आप यहाँ पे फाइंड करें तो रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि यहाँ पे रिलेट करना पड़ेगा हमें एयर से, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो इसके लिए होगा एप्सिलॉन R इज़ इक्वल टू
एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है ये बेसिकली रेशो है बिटवीन एप्सिलॉन के दरमियान रेशो है, यानी जब आपने मीडियम यूज़ किया तब आपके पास एप्सिलॉन, और दूसरा आपके पास एप्सिलॉन नॉट के दरमियान, यानी जब आपने एयर यूज़ किया है, तो इन दोनों के दरमियान जो रेशो है इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी हम कहते हैं। तो इस तरह आप किसी भी मीडियम के दरमियान आप रिलेटिव परमिटिविटी आप मालूम कर सकते हैं। अब लेट सपोज़ कि हमारे पास अगर हम ले लें लेट सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं मसलन बेंजीन है। बेंजीन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, लेट सपोज़ कि हमने जो दो चार्जेस हमारे पास हैं, दो चार्जेस लेट सपोज़ कि दोनों पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान जो हमारा मीडियम आपने यूज़ किया हुआ है, यानी इनके दरमियान जो हमने मीडियम यूज़ किया है ये बेंजीन हम रखें। तो अगर हम बेंजीन यहाँ पे रखेंगे तो उस सूरत में फिर बेंजीन का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, तो यहाँ पे हमने से देखी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ बेंजीन ये बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन है तो वो आपके पास आ जाएगा किसका आ जाएगा, ये बेंजीन का आ जाएगा। तो बेंजीन का एप्सिलॉन चूँकि अंडरस्टूड है तो इसको अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके टेबल में भी दिया हुआ है, ये आपके पास आ जाएगा 2.284। अब ये जो 2.284 है ये बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी है, जिसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली रेशो है, यानी एयर के साथ आपने बेंजीन का लिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है जो एयर के लिए हमने परमिटिविटी देखा हुआ था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये आपके पास एयर के लिए है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो उसके साथ जब आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपके पास 2.284 आ रहा है। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी है जब आपने बेंजीन यूज़ किया। इस तरह अगर आप कोई और मटेरियल लेते हैं, मसलन जर्मेनियम लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही रहेगा, सिर्फ एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगा। तो ये कुछ मीडियम के लिए हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम जब डाइलेक्ट्रिक यानी मीडियम आपने यहाँ पे यूज़ किया, यानी इसको जब हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक, यानी इंसुलेटर जब आप यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो उस सूरत में अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जब आपने मीडियम यूज़ किया तो ये किसके इक्वल होगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एक चीज़ का इजाफा होगा एप्सिलॉन आर। क्यों? क्योंकि अब हमने मीडियम यूज़ किया है तो एप्सिलॉन आर का जस्ट इजाफा होगा, बाकी चीज़ें सेम एज इज रहेंगे, Q2 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पे यह इसका यूनिट वेक्टर। तो फोर्स ऑफ मीडियम, यानी जब आपने मीडियम किया तो फोर्स जो है दोनों चार्जेस के दरमियान किसके इक्वल हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अगर आप इस वैल्यूज़ को देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 अपान Q2, तो ये हमारे पास बन रहा है फोर्स जब आपके पास वैक्यूम या एयर था, अपान यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया, अच्छा इसमें ये आर स्क्वायर भी शामिल है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास रह गया एप्सिलॉन आर, तो ये अपान में सिर्फ हमारे पास एप्सिलॉन आर बच जाता है। तो ये आपके पास कूलम फोर्स होगा जब आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, तो हम उससे रिलेटेड अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।